सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे मेरी सीजीएल जर्नी के बारे में बात करूंगा कि कैसे मेरी सीजीएल जर्नी शुरू हुई और कब से शुरू हुई, तो और क्या मैं अभी कोई जॉब पर हूँ या नहीं हूँ। और ये सारे स्क्रीनशॉट्स भी मैं लाया हूँ आपको दिखाने के लिए मेरे मार्क्स के। मैंने बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं 2022 से 2025 के बीच में। अभी रिसेंटली तो मैंने फ़ेज़ 13 ही दिया है, और मैंने 2022 से सीजीएल और उसके बाद मैंने सीपीओ दिया। उसके बाद मैंने उसी टाइम 2023 को सीजीएल भी दिया। और ये आप देख सकते हो फ़ेज़ 13 है, फ़ेज़ 12 है, सीएचएसएल है, सीएचएसएल मेंस भी दिया है मैंने, सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस, एमटीएस, ये सब एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं। रेलवे का एनटीपीसी वगैरह भी मैंने दिया हुआ है। तो मेरी जर्नी 2022 में शुरू हुई, क्योंकि आपको पता ही है 2022 में 35,000 वैकेंसीज़ आई थी। तो वो सब देख के मैंने भी प्रिपरेशन शुरू की और मैंने फॉर्म फिलअप किया। तो उस टाइम मेरे मार्क्स रॉ आए थे 114, तो वो नॉर्मलाइज्ड होके हो गए 118। ओके, तो मेरा प्री क्लियर हो गया, क्योंकि कट ऑफ आई थिंक 115 या 114 ही गई थी, मेरे को ध्यान नहीं है। 2022 और 23 के मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं है। सारे स्क्रीनशॉट्स फेज़ के सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और सीपीओ, ये सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे 2023 और 24 के हैं। तो 2022 को एक एग्ज़ाम दिया मैंने। अब 2023 में सबसे पहले मैंने सीजीएल दिया। सीजीएल में मेरे 145 मार्क्स आए थे अप्रोक्स। ओके, 145 आए थे। और आपको पता ही है 2023 में क्या हुआ था। 2023 में वैसे सीजीएल 10 टाइम्स बच्चों को सिलेक्ट करता है प्री में, बट लेकिन 2023 में क्या किया कि 8 टाइम्स बच्चों को सिलेक्ट किया। उस वजह से मेरा सीजीएल प्री भी नहीं हुआ। कब? 2023 में मेरा सीजीएल प्री भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सीपीओ दिया। सीपीओ मेरे 150 मार्क्स आए आउट ऑफ 200। बहुत अच्छे मार्क्स से मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था। और मैंने सीपीओ का फिजिकल दिया था। मेरा सेंटर दिल्ली आया था। ये आप देख सकते हो, गेट के बाहर की फ़ोटो है सीपीओ की। ठीक है, फिजिकल दिया। तो 2023 में ये 2 एग्ज़ाम्स दिए। अब 2024 में मेरी शुरुआत हुई फ़ेज़ 12 से। फ़ेज़ 12 मैंने मेरी मास्टर्स डिग्री को देखते हुए, मैंने एमएससी किया हुआ है, तो मैंने मेरी मास्टर्स डिग्री को देखते हुए फ़ेज़ में एक फॉर्म भरा जो मास्टर्स चाहिए थे, जिसके लिए एलिजिबल ओनली मास्टर्स वाले थे। तो मुझे लगा कि इसमें मेरा बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि मेरे मार्क्स मॉक्स में भी 160, 150, 165 आने लगे थे आउट ऑफ 200। तो मुझे लगा मेरा फ़ेज़ 12 में हो जाएगा। तो फ़ेज़ 12 का आपको मार्क्स दिखा देता हूँ। देखो कितना कम मार्क्स से मेरा नहीं हुआ, आपको दिखाता हूँ। रॉ 151 कितने थे? 151 थे। ओके, 161 मेरे नॉर्मलाइज्ड हो गए, 10 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए। आप देख सकते हो 161.69। और कट ऑफ देखिए आप, तो कट ऑफ दिखाता हूँ, 162 थी ओनली, और मेरे मार्क्स थे 160.69, यानी बहुत कम मार्जिन से मेरा नहीं हुआ। लेकिन मेरे को होप थी, क्योंकि मुझे पता था आगे अभी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस ये सब लगे हुए हैं, तो मुझे लगा था मेरे इनमें से किसी ना किसी एग्ज़ाम में हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा सीएचएसएल प्री हुआ क्लियर। आपको मार्क्स दिखाता हूँ। क्वांट में मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए। ओके, और रीजनिंग में मेरे 45 आए 50 में से। और ये जीए में आप देख सकते हो 50 आउट ऑफ 24, और इंग्लिश में ये देख सकते हो 50 आउट ऑफ 37.5। रॉ इतना था 156, और नॉर्मलाइज 160 हो गया, यानी मेरा क्लियर हो गया। आपको पता है कट ऑफ शायद 155 या 150 गई थी, बहुत हाई कट ऑफ गई थी सीएचएसएल प्री की। सीएचएसएल मेंस दिया। सीएचएसएल मेंस में आप देख सकते हो मेरे आउट ऑफ 90 मेरे मैथ्स में 86 आए। ठीक है, रीजनिंग में आउट ऑफ 90 78 आए। और इस तरह से सेशन 1 में मेरे 160 किसने 180 का होता है ना, हाँ, ये हो गया मार्क्स। अब आपको इंग्लिश में दिखाता हूँ 100 आए। और जीए में मेरे आउट ऑफ 60 बहुत अच्छे मार्क्स थे 49। परमार सर से मैंने पढ़ा हुआ है, और भी मैंने बहुत से टीचर से पढ़ा है। मतलब 2024 में तो मैंने परमार सर से मोस्टली पढ़ा किया है। उससे पहले मैंने और भी टीचर से पढ़ा हुआ है, यानी कि मेरे जीए में 60 आउट ऑफ 49 मार्क्स थे, बहुत अच्छे मार्क्स। इसके बाद यानी कि मेरा अगर इन दोनों सेशंस को जोड़ें तो 318 हुआ आउट ऑफ 360, और कट ऑफ थी 321, यानी कि मेरा अगर एक क्वेश्चन और सही होता तो शायद मेरा सीएचएसएल में हो जाता फाइनली। लेकिन फिर मुझे होप थी कि चलो कोई ना, सीजीएल में हो जाएगा। सीजीएल में नहीं होगा तो एमटीएस में हो जाएगा, क्योंकि एमटीएस भी दिया था। एमटीएस पहले दिखा देता हूँ आपको। एमटीएस का ये देखो, ये लिस्ट है सेलेक्ट, और ये मैंने एमटीएस के मार्क्स देखो आप, आउट ऑफ 75 होता है, आउट ऑफ 75, हाँ, आउट ऑफ 75 था ये सारा मार्क्स। देखिए रॉ 96 था, नॉर्मलाइज्ड होकर 111 हो गया। और इसकी कट ऑफ के बारे में भी आपको बता देता हूँ। मतलब कुछ ही मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए, उनमें नियर बाय 1-2 क्वेश्चंस या 1-2 मार्क्स का फ़र्क हुआ है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनमें। तो अब देखिए 111 के मार्क्स थे, और कट ऑफ थी 121 आउट ऑफ 150, यानी इसमें भी नहीं हुआ। ओके, अब आपको दिखाता हूँ ये किसके मार्क्स हैं। ये भी इसी के मार्क्स हैं, ये रॉ थे, ये नॉर्मलाइज थे। अब ये दिखाता हूँ आपको सीजीएल का। सीजीएल प्रीलिम्स का देखो 2024 का,
146 थे, कट ऑफ क्लियर हो गई थी क्योंकि काफ़ी कम थी, 140 या 142 थी। तो इसके बाद इसके मार्क्स भी दिखा देता हूँ आपको। आउट ऑफ 90 मेरे मैथ्स में इतने थे, रीजनिंग में आउट ऑफ 90 86, यानी एक ही क्वेश्चन गलत था। और रॉ मेरे 161 थे, जो घट के 5 मार्क्स कम हो गए क्योंकि मेरी शिफ्ट 20 जनवरी 2025 की थी। और 18 वाली आपको पता ही है, उसमें नॉर्मलाइजेशन बच्चों का 20-20 नंबर बढ़ा है, जबकि मेरा तो 6 नंबर कम हो गया। यानी मेरे को नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ बल्कि 6 नंबर मेरे कम हो गए। और आपको पता ही है 30-30 नंबर बोनस मिला सब बच्चों को। मतलब ये CGL 2024 तो 2025 वाला जो हुआ ये तो बहुत ही बेकार हुआ था। सब बच्चों के साथ धोखा हुआ एक तरह से, किसी के मार्क्स कम हो गए, किसी के मार्क्स बढ़ गए। जिसके मार्क्स 290 थे वो सिलेक्शन ले गए, जिसके मार्क्स 330 भी थे वो सिलेक्शन से बाहर हो गए। आपको पता ही है ये वाला CGL वाला। तो ये रॉ हैं सारे, ये भी CGL का ही है। देखो इतना रॉ था मेरा इंग्लिश में और GA वाले सेक्शन में मिला के, और नॉर्मलाइज होकर 1 नंबर कम हो गया, इधर 4-5 नंबर इधर कम हो गए, यानी 6 नंबर मेरे कम हो गए। तो CGL भी फाइनली मेरा नहीं हुआ। तो इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स थी। अगेन देता रहा मैं एग्ज़ाम्स, और ये एग्ज़ाम्स भी दिया SI, ये रेलवे SI, ये देख सकते हो आप। मेरी परसेंटाइल देखो आप कितनी अच्छी है। मुझे इसमें भी लगा था कि इसमें हो जाएगा, चलो कोई ना, और एग्ज़ाम्स में नहीं हो रहा था तो, लेकिन इसमें भी नहीं हुआ कुछ मार्क्स से। टेक्नीशियन दिया रेलवे टेक्नीशियन। अब मैंने अजमेर जोन से भरा था, अजमेर जोन की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली गई थी, लेकिन मेरे मार्क्स देखो आप, और परसेंटाइल 55 थे, ठीक है। अगर मैं चेन्नई जोन से भरता इसको तो मेरे चेन्नई जोन की कट ऑफ देखो 54 है, और मेरे मार्क्स 55 है, यानी कट ऑफ से ज़्यादा ही है। यानी इसमें अगर मैं चेन्नई से भरता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स थे। और रही बात मार्क्स की, ये कैसे मेरे मार्क्स पहले बहुत कम थे, 110, 105, 120 ऐसे आते थे, और अभी अब मेरे मार्क्स देख सकते हो कि अभी मेरे मार्क्स 170, ठीक है, 167, यानी अभी मेरे मार्क्स 160 से लेके 175 अप्रोक्स इसके बीच में आने लगे हैं, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अभी तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्क्स मैटर नहीं करते आपको, मार्क्स 200 में से 200 ही आ जाएँ, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो मैटर करता है। तो गुड मार्क्स बट नो जॉब फाइनली। दिस इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी।